दोस्तों आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 वर्ल्ड लाइनर जीके के क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है डॉक्टर ए राजन। दूसरा सवाल है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 को कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल। हमारा सही जवाब है पुष्पेंद्र सिंह। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? हमारा सही जवाब है जैसलमेर में। चौथा सवाल है, 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? हमारा सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। पांचवा सवाल है, फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इफेक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हमारा सही जवाब है भारत। छठा सवाल है, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को किस देश की पहली महिला खगोलशास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है इंग्लैंड। सातवां सवाल है, चर्चा में रही द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हमारा सही जवाब है अशोक चोपड़ा। आठवां सवाल है, हाल ही में किस कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता के भारतीय नौसेना को सौंपा गया? हमारा सही जवाब है नीलगिरी क्लास। नौवां सवाल है, किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्तापलट के बाद से लागू आपातकाल 31 जुलाई 2025 को हटा दिया और चुनाव की घोषणा की? हमारा सही जवाब है म्यांमार। 10वां सवाल है, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बन गया? हमारा सही जवाब है कनाडा। 11वां सवाल है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक सामान्यता वाला देश बन गया? हमारा सही जवाब है चौथा। 12वां सवाल है, किस राज्य ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 13वां सवाल है, भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? हमारा सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। 14वां सवाल है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया है? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 15वां सवाल है, भारतीय तट रक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया? हमारा सही जवाब है गोवा। 16वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? हमारा सही जवाब है पटना। 17वां सवाल है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया? हमारा सही जवाब है कांडला। 18वां सवाल है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ वहां विशाल तेल भंडार विकसित करने का समझौता किया? हमारा सही जवाब है पाकिस्तान। 19वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है ब्रिटेन। 20वां सवाल है, हाल ही में नवनिर्मित बुद्ध स्मारक दर्शक संग्रहालय और स्मारक स्फूर्त का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारा सही जवाब है वैशाली में। 21वां सवाल है, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है संजय सिंघल। 22वां सवाल है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया है? हमारा सही जवाब है सिक्किम। 23वां सवाल है, किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रख दिया? हमारा सही जवाब है झारखंड। 24वां सवाल है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हमारा सही जवाब है उड़ीसा। 25वां सवाल है, लॉरेंस ऑफ लव एंड सेट गोरखनाथ नामक किताब नलिन वर्मा और किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा सही जवाब है लालू प्रसाद यादव। 26वां सवाल है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राफ्टनेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हमारा सही जवाब है संघाई। 27वां सवाल है, अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 में भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है 25%। 28वां सवाल है, कर्नाटक के मैंगलोर की रेमोना परेरा ने कितने
घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हमारा सही जवाब 170 घंटे। 29वां सवाल है, दुनिया का सबसे ज्यादा आईक्यू वाले लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? हमारा सही जवाब है यंग हुन किम, जो दक्षिण कोरिया में है। 30वां सवाल है, लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 पेश किया गया है। इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है? हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय खेल बोर्ड। 31वां सवाल है, भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्न में से किस राज्य में किया गया? हमारा सही जवाब है कर्नाटक। 32वां सवाल है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया? हमारा सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 33वां सवाल है, रेमोना परेरा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में लगातार 170 घंटे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हमारा सही जवाब है भरतनाट्यम। 34वां सवाल है, हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान किसे दिया गया? हमारा सही जवाब है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। 35वां सवाल है, किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया? हमारा सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने। 36वां सवाल है, जर्मनी में आयोजित विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने कौन सा स्थान पर हासिल किया है? हमारा सही जवाब है 20वां। 37वां सवाल है, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जून 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ा? हमारा सही जवाब है 1.5%। 38वां सवाल है, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है जबलपुर। 39वां सवाल है, इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए गए उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है? हमारा सही जवाब है नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार। 40वां सवाल है, किस देश के कामचटका प्रायद्वीप के पास पर जुलाई 2025 में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई? हमारा सही जवाब है रूस। 41वां सवाल है, किस देश ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जल वायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP33 प्रकोष्ठ की स्थापना की? हमारा सही जवाब है भारत। 42वां सवाल है, भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ किस स्थान पर ऑपरेशन महादेव शुरू किया? हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। 43वां सवाल है, 2025 नामक पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 44वां सवाल है, किफायती नेत्र देखभाल के लिए ग्लोबल स्पेस 2030 नामक वैश्विक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? हमारा सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 45वां सवाल है, फाइड शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी गई है? हमारा सही जवाब है दिव्या देशमुख। 46वां सवाल है, संसद टीवी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है उत्पल कुमार सिंह। 47वां सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 के हेपेटाइटिस के कितने मरीज थे? हमारा सही जवाब है 3.53 करोड़। 48वां सवाल है, कितने सांसदों को और समितियों और संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है 17। 49 सवाल है, अमेरिका में दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के बाद किस देश की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट ने 27 जुलाई 2025 को भारत में अपना पहला शोरूम खोला? हमारा सही जवाब है वियतनाम की कंपनी विनफास्ट। 50वां सवाल है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? हमारा सही जवाब है इंग्लैंड। थैंक यू दोस्तों।